नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। आज रविवार का दिन है। आप अपने परिवार के साथ इस छुट्टी के दिन को मना रहे होंगे, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक ऐसी घटना की चर्चा है जिसे जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। पुलिस के अत्याचार की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसमें कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी के नेताओं ने इस घटना को बुरा बताया। इस मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए, लेकिन मामले की कुछ अहम कड़ियां अब भी सुलझी नहीं हैं। मैं हूं अंकुर यादव और आज पॉइंट टू पॉइंट में बुंदेलखंड में हुई पुलिस की हैवानियत से जुड़ी इसी खबर का पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण करेंगे। नौगांव मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक शहर है और इससे सटा एक गांव है धर्मपुरा। नौगांव की पुलिस के द्वारा इसी गांव से चोरी के संदेह में 4 युवकों की गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी का मतलब उन्हें हिरासत में लिया गया था, कागजी तौर पर कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी। आरोप है कि पुलिस ने जिन 4 युवकों को उठाया वे आदिवासी परिवार के युवक थे। नौगांव से सटे धर्मपुरा में लगभग 50 परिवार हैं आदिवासियों के, जो यहाँ मामूली कामकाज करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन्हीं में से 4 युवकों को पुलिस उठाकर लेकर आई थी 15 जुलाई को। इसके बाद इन युवकों के साथ पुलिस ने जो बर्ताव किया उसकी चर्चा आज पूरे मध्य प्रदेश में है। बारी बारी से इस घटना का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस घटना को एक रिपोर्ट में समझ लीजिए। जिला मुख्यालय पर एसपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए ये लोग उन्हीं आदिवासी युवकों के परिवार से जुड़े लोग हैं। शनिवार करीब दोपहर 2 बजे ये प्रदर्शन यहां शुरू हुआ था। इस दौरान स्थानीय भाजपा और कांग्रेस के नेता भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और उनका पक्ष सुनकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की भी इस मामले में एंट्री हुई। धर्मपुरा के जिन 4 युवकों को चोरी के संदेह में पुलिस ने उठाया था, आरोप है कि उन युवकों के साथ पुलिस ने इतनी पिटाई की कि उनकी खाल उधेड़ दी गई। एक पीड़ित युवक ने तो ये भी कहा कि उसकी पिटाई करने के बाद उसके गुप्तांग में पुलिस ने मिर्च भरी। हालांकि मिर्च वाली खबर बाद में पुलिस के अनुसार एमएलसी में झूठी पाई गई। लेकिन इस मामले में शनिवार को जो दिन भर हंगामा हुआ, उसके बाद 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने इस गांव से 4 आदिवासी युवकों को उठाया था। इनमें से 3 युवक तो पिटने के बाद मिल गए हैं, लेकिन एक युवक अब भी परिवार को नहीं मिला है। नौगांव पुलिस ने शिकारपुरा रोड पर इन युवकों के साथ विद्युत डीपी का तेल चोरी करने के शक में इन्हें पकड़ा था, जिसके बाद थाने में उनके साथ बेरहमी से पिटाई की गई और गुप्तांग में मिर्ची डालकर यातना देने के आरोप लगे। शनिवार की शाम को पीड़ितों ने भीम आर्मी के साथ एसपी कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया, जिसमें बच्चे और महिलाएं भूखे प्यासे शामिल हुए। समाज सेवी भी यहां पहुंचे। रात 11 बजे कई नेता यहां पहुंचे। बच्चों और महिलाओं को भोजन कराया गया। इस बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज दीक्षित, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी ने पीड़ितों से मौके पर पहुंचकर मुलाकात की। ये अकेला ऐसा मामला है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही नेता पीड़ितों के पास पहुंचे और दोनों ने पुलिस कार्रवाई को गलत ठहराया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से भी नीरज दीक्षित ने इन परिवारों की बात कराई। रात करीब 2 बजे तक ये प्रदर्शन चलता रहा। इसके बाद नौगांव एसडीओपी अमित मेश्राम, सिटी कोतवाली टीआई अरविंद दांगी और छतरपुर के सिविल लाइन टीआई वाल्मीकि चौबे और ओरछा रोड थाना प्रभारी दीपक यादव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और इन परिवारों को आश्वासन दिया कि उनके साथ न्याय होगा, वे अपने बच्चों को लेकर घर चले जाएं। इन परिवारों को रात को ही एक बस के माध्यम से इनके घर भेज दिया गया। रविवार की सुबह होती है तो संदेश आता है कि छतरपुर के ईमानदार एसपी अगम जैन ने इस मामले में 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह बात बार बार आई कि इस मामले में नौगांव टीआई सतीश सिंह को क्यों बख्श दिया गया।
एक खबर यह भी है कि शायद इस घटना के दौरान वे थाने में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन पर यह गाज नहीं गिरी। लेकिन जिन 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया उनमें एएसआई शिवदयाल, प्रधान आरक्षक अरविंद शर्मा और आरक्षक राम जाट शामिल हैं। इन्हें निलंबित किया गया। एसडीओपी नौगांव को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और इनका मेडिकल भी कराया गया है। एसडीओपी नौगांव अमित मिश्राम ने कहा कि मेडिकल में गुप्तांग में मिर्ची डालने के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। हालांकि ये मेडिकल की जांच की जो जानकारी है ये खुद पुलिस दे रही है। किसी तरह के मेडिकल बुलेटिन को जारी नहीं किया गया है, ना ही डॉक्टर्स ने ये बयान मीडिया को दिया है। लेकिन पुलिस की कही बात को भी अगर सच माने तो गुप्तांग में मिर्ची नहीं डाली गई है, लेकिन मारपीट के निशान बुरी तरह से पड़े हैं जो साफ दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में जीतू पटवारी ने भी ट्वीट किया और छतरपुर पुलिस के द्वारा की गई हैवानियत को गलत ठहराया। इस मामले में धर्मपुरा गांव के कई परिवार भी आज दुखी हैं और उनका कहना है कि ये परिवार बेहद गरीब हैं, झोपड़ियों में रहते हैं और मामूली कामकाज करते हैं। इन्होंने कभी चोरी नहीं की। इन परिवारों से हमारे संवाददाता कमल यादव ने मुलाकात की। ये मुलाकात कैसी रही और रविवार को इन परिवारों ने इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या कहा, पहले वो सुनिए। माँ, क्या नाम था आपके बेटे का? मेरे बेटा का बालेंद्र नाम था बाबूजी। कहाँ गया, क्या हुआ? 4 जने को पकड़ ले गए, एक जने को हमारे बेटे को पता नहीं किधर गया, कहाँ कौन नहीं। पकड़ ले गया था आपकी? पुलिस वाले पकड़ ले गए। कौन तारीख को, कब पकड़ ले गई थी? 15 तारीख। 15 से आज तक बेटे का पता नहीं। आपने पुलिस से नहीं पूछा कि कहाँ है पूछी, कहते हम क्या जाने, कहते तुम्हारे कहने होगा। हमने कहा बाबूजी हमने हमारे कहने नहीं है, हमारे बच्चे को पता लगा, हमें नहीं आते हो। क्या चाहती छतरपुर के पुलिस अधीक्षक जो एसपी साहब है, उनसे क्या मांग करते हैं? हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा मिलना चाहिए हमको, नया बस ये तो चल रही है हमारी 4 नाथ नया, हमारे पति है ही नहीं भाई साहब। ये वो माँ है जो कह रही कि मेरा बेटा जो है 4-5 दिन से लापता है। नौगांव पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी। उस जो बेटा लापता है उसके 4 छोटी बच्चे हैं। वो बच्चे अपने बाप के बिना यहाँ परेशान हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक से वो न्याय की गुहार मांग रही है कि कम से कम हमारे उस बेटे को सकुशल हम तक पहुँचाया जाए, बच्चा है कहाँ उसको ढूंढा जाए, क्योंकि नौगांव पुलिस उसको लेके गई थी प्रैक्टिस टाइम के लिए। कमल यादव। इस मामले में राजनीति की एंट्री हुई। राजनेताओं ने इस मामले में छतरपुर पुलिस और सरकार को आड़े हाथों लिया है। सबसे पहले बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की। उन्होंने फोन पर धरने पर बैठे इन लोगों से बात की। छतरपुर के महाराजपुर सीट के पूर्व विधायक नीरज दीक्षित ने अपने फोन से दिग्विजय सिंह से बात कराई। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से भी बात कराई। को वहां से हटाया जाए और कार्रवाई की जाए। हम लोगों को 17 2 बार बुलाया गया, फिर 17 तारीख से बंद किया गया, कल छोड़ा गया और पूरा परिवार गया, इनके लोग गए। जब पुलिस वाले कह रहे हैं हम कल 12 बजे तक आपको जांच करके देंगे। हम लिख के भी दे रहे हैं आपको कि हम कल 12-1 बजे तक जांच करके जो भी होगा आपके सामने रखेंगे। जब हमें जानकारी लगी, हमारे ऊपर के नेतृत्व पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी को भी इस चीज़ की जानकारी लग चुकी है। उनसे भी अभी बात कराई, हमने खुद भी बात की। अगर ऐसी घटना गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, इनका एक आदमी 3 दिन से लापता है। पुलिस का कहना है कि वो थाने से चल के गया। इनका कहना है कि हम 4 लोग थे, हम 3 बाहर आए। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो आज तक इनने नहीं लिखी, वो भी अभी तत्काल में तो वो लिखने को तैयार हो गए हैं। और दूसरा, सस्पेंड की बात बार बार आ रही है कि टीआई को वहाँ से हटाया जाए, लेकिन उसमें जो बात आई है, इनने जो जानकारी निकाली है अभी पुलिस विभाग ने, वो हमें बताया कि टीआई और मैं एसडीओपी साहब ने खुद कहा है कि हम दोनों बाहर थे उस दिन, बनछोरा गए थे, उस समय लौट के आए तो ये लोग को छोड़ दिया गया था तत्काल। मारा हम लोगों ने, लेकिन जिनने मारा है उनको हमने कहा वो सही बात निकाल के जो भी व्यक्ति फंसे उस पर कार्रवाई करें। तो उन्होंने कहा है कि मैं जानकारी पूरी अभी निकाल के 10 मिनट में दे रहा हूँ आपको। उनको सस्पेंड कराने की बात भी कर रहा हूँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस मामले में ट्वीट किया और इस कार्रवाई को गलत ठहराया। उनके ट्वीट के बाद कांग्रेस के कई नेता सक्रिय हुए और पीड़ितों से मिलने के लिए धरना स्थल पर भी पहुंचे। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी इस घटना को गलत ठहराया। इसके बारे में मुझे पता चला कि कुछ आदिवासी परिवारों के साथ प्रशासन के द्वारा सख्ती की गई और सख्ती में थोड़ा कठोरतम सख्ती की गई, क्योंकि मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे रोड पे लेटे हैं, महिलाएं हैं
और वो रोड के पास जो लेटे हैं वो कम से कम 3 साल से कम उम्र के भी बच्चे हैं उसमें कुछ। तो हम सब लोग चाहते हैं कि भाई इसकी उचित जांच हो और उन पे जिनने ये किया है और अगर गलत है तो इन पे कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी संगठन हो, वो किसी को भी इतना हक नहीं देता। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आदिवासी कल्याण के लिए दिन और रात काम कर रही है। तो हम सब लोगों का उद्देश्य, आदिवासियों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। तो कुल मिलाकर छतरपुर में आदिवासी परिवार के इन युवकों के साथ पुलिसिया हैवानियत का जो मंजर सामने आया है, उसकी चारों तरफ आलोचना की जा रही है। छतरपुर के एसपी अगम जैन ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और अपनी तरफ से इस मामले की जांच की बात कही है। लेकिन इस मामले में सियासत अभी गर्म रहने की उम्मीद है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।